जय सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान। मैं मैं अभी जस्ट माला करके उठी हूँ। माला करते हुए मुझे इतनी जोर से बेचैनी हुई। आज दशमी है, नवरात्रि का चैत्र का अभी भी नवरात्रि खत्म हुआ है, मतलब दशमी आज है। अभी मैं माला करके उठी हूँ, मुझे इतनी जोर से बेचैनी हो रही है कि हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि चल मेरे बारे में वीडियो बना और अपलोड कर। क्योंकि अभी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती आने वाला है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि चल मेरे बारे में सबको महिमा बता। क्योंकि इस कलयुग में बजरंग बाण की महिमा इतना है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो मेरे साथ मैं लगभग 1.5 साल से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ बजरंग बाण। हर संडे हर रविवार को मैं पढ़ती हूँ। 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अपने गुरु के संकल्प से जुड़ी हुई हूँ। 1.5 साल से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसे बाधाएं थी जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं गलत हूँ कि सामने वाला गलत है। मैं पढ़ी लिखी होकर भी बेकार हूँ। मैं कोई काम हर मैं हमेशा बीमारी ही रहती हूँ। कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है, शारीरिक मानसिक कुछ भी। या तो घर में ही झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, या तो परिवार में, या तो कुछ नहीं तरह, तो पड़ोस में कुछ नहीं कुछ नकारात्मकता बनी हुई रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे जो शत्रु होते हैं, वो नकारात्मक क्रिया करते रहते हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं ही आज का ये कलयुग है। आज के जमाने में ये लोग सोचते हैं कि यह सुखी क्यों है, इसके जीवन में यह क्यों है, ये एक रोटी क्यों खा पा रही है, एक वस्त्र क्यों पहन पा रही है, यह कैसे हंस लेती है। मतलब आज के जमाने में ऐसा है कि कोई किसी को हंसते हुए देख नहीं सकता है। हम शत्रु कोई बाहर का नहीं होता, हमारे घर के ही लोग हमारे शत्रु होते हैं। कोई गुप्त शत्रु होते हैं, कोई सामने से शत्रु होते हैं। जो सामने शत्रु होते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, वो हमारे सामने वाले शत्रु हैं। लेकिन जो गुप्त हमारे घर में जो गुप्त रूप शत्रु होते हैं, जैसे ससुराल में, मायके में, या तो अड़ोस पड़ोस में, जो हमसे बात भी करते रहते हैं, हमारा ही गला रेतते रहते हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा? पता है तो भगवान के शरण में ही जाकर, अगर हम किसी ओझा तांत्रिक पास से जाएंगे तो वो लोग तो हमें और भ्रमित कर देंगे। इसलिए भगवान का शरण, इस कलयुग में भगवान का ही शरण, 1 रुपया खर्चा भी ना हो और काम भी बन जाए तो सबसे अच्छा है कि भगवान के शरण में लग जाओ। तो मेरे गुरुजी ने मेरे पास ऐसे ही वीडियो एक आ गया मेरे गुरुजी का, जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे गुरुजी का मेरे पास एक वीडियो आ गया कि रविवार को बजरंग बाण पढ़ने से तुम्हारे जीवन में, सबके जीवन में चमत्कार हो रहा है और तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होगा। तो मैंने पढ़ना चालू किया संकल्प लेके। हाँ, मैं यह जरूर करना चाहूंगी कि आप लोग भी बजरंग बाण जब भी पढ़िएगा तो संकल्प लीजिएगा जरूर। क्योंकि बिना संकल्प के कुछ पूजा का फल नहीं मिलता है। हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं एक माला बजरंग बाण करने जा रही हूँ, मुझे इसका पुण्य प्रताप फल प्राप्त हो। मैं अपने पति का नाम या तो अपने पिता का नाम लेकर कीजिए कि मैं इस स्थान पर बैठी हूँ, इस स्थान से मैं बजरंग बाण पढ़ने जा रही हूँ, मुझे इसका फल मिले। वो मिलता है, 100% मिलता है। मैं जैसा कि मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि 2 अप्रैल 2024 मेरे लिए काली रात के समान थी। क्योंकि उस दिन मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि मेरे लिए बताना असंभव है। मैं बताते मेरी अंतरात्मा कांप जाती है। जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मेरा रोम रोम रोने लगता है, मैं कांप जाती हूँ उस घड़ी को, उस पल को याद करती हुई। आज 1 साल हो गए, मतलब कि 1 साल से ज्यादा, 5-6 दिन ज्यादा जा रहा है। तो 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। तो मैं अभी जैसे कि मैं बता रही कि मैं पूजा करके जस्ट अभी उठी, तो हनुमान जी मुझे इतनी अभी उठी भी नहीं, अभी आसन में बैठी ही हूँ। हनुमान जी माला करते हुए ही मुझे इतनी बेचैनी डाल रहे थे कि मैं, जैसे लग रहा था कि मैं माला छोड़ के अभी वीडियो बना लूं। लेकिन नहीं, मैंने अपना माला भी पूरा किया है। और
माला करने के जस्ट अभी अभी मैं वीडियो बनाना चालू कर दी हूँ कि 1 साल पूरा हो गया बजरंग बाण पढ़ते हुए। तो मैं बता रही हूँ कि उस दिन मेरे साथ ऐसी दुखद घटना घटित हुई कि मेरे शत्रु जो हमारे घर के हैं, मेरे तो सैकड़ों शत्रु हैं, मेरे पीछे तो सैकड़ों शत्रु हैं, क्योंकि मैं 10 साल की थी तभी मेरे पिता गुजर गए। तो मुझे अनाथ समझ के सब लोग सोचते हैं कि अनाथ को बाप नहीं है तो हम इसके साथ कुछ भी करें, कुछ भी किसी भी तरह सताएं, इसको इसको हर तरह से सताए, इसको पीछे आगे पीछे कोई बोलने वाला तो है नहीं। मेरे भाई भी हैं, वो लोग छोटे हैं मुझसे, तो वो लोग मेरे पीछे बोल भी नहीं सकते हैं कि जैसे कि मुझे अनाथ समझ के हर कोई, मेरे ससुराल वाले मुझे सताते रहते हैं। यहाँ तक मेरे पति को भी सब अपने पक्ष में कर लिए हैं। वो मेरे पति भी कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ते मुझे सताने का। उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उस दिन रात को मरने के लिए चल गई कि मेरे शादी को लगभग 23 साल हो गए, मरने के लिए चली गई। उस समय 22 साल हुए थे, अब 23 साल हुए हैं। तो मैं इसलिए कितने साल से मुझे सताया ही तो जा रहा है, सताया ही तो जा रहा है। मुझे इस ससुराल में क्या मिला? अपमान तिरस्कार के सिवाय। इतना मैंने सब कुछ किया इस परिवार के लिए। मेरे 3 बच्चे हैं, दो बेटा एक बेटी है, मेरे 3 बच्चे। मैंने सब कुछ परिवार के लिए, बच्चे भी दिए। एक औरत अपनी जिंदगी सब कुछ बच्चों के द्वारा ही दे देती है, अपने परिवार के पति के सब कुछ दे देती है, फिर भी क्या बचता है? एक औरत की जिंदगी दूसरों को देने में ही चली जाती है। तो उस दिन मेरे पति मुझे बहुत ब्लेम करने लगे, मेरे अपने भाई की, अपने भौजाई भाभी के और अपने बहनों का सुन सुन के उल्टा सीधा वो लोग जो भी भड़काते रहते हैं मेरे खिलाफ, वो सुन सुन के मुझे बहुत ब्लेम करने लगे। मैं इतने साल से सुनते, 22 साल से सुनते सुनते थक गई और मैं निकल पड़ी मरने के लिए। तो जैसे मैं कुछ दूर पहुंची, घर से बहुत दूर पहुंची, तो बजरंगबली और हम मेरे गुरुजी मुझे यह बोल रहे हैं कि अब नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी, चल पढ़ 11 बार बजरंग बाण, मुझे आदेश कर रहे हैं। तो मैं तुरंत मुझे याद है कि हाँ, मुझे मेरे गुरुजी ने एक स्टोरी बताया, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि हाँ, तो मुझे मतलब मेरे गुरुजी और मेरे हनुमान जी एक स्टोरी के माध्यम से मुझे संकेत कर रहे हैं कि चल चल पढ़, अब नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी, मरने के बाद पढ़ेगी। चल, मैंने तो उसी टाइम में थोड़ी दूर पहुंची थी अपने घर से, अपने बच्चों को, मेरे बच्चे रो रहे थे, 3 बच्चे मेरे रो रहे थे। मेरे पति को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मर जाए, बस वही सोच रहे थे कि मर जाए, किसी तरह से मर जाए, मैं दूसरा शादी ब्याह कर लूंगा। तो मैं बजरंग बाण 11 बार पढ़ना चालू की, जैसा हनुमान जी के पास गुरु जी। तो मेरे साथ चमत्कार, कुछ दूर गई तो ट्रेन ही रुक गया अचानक से। तो ट्रेन 1-1.5 घंटा दूसरे स्टेशन पर ही खड़ी हो गई। तो मैं पब्लिक से पूछी कि हाँ, ट्रेन क्यों खड़ी हो गई इतना देर से? तो सब लोग बोले कि आज तक कभी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई नहीं, आज अचानक से पता नहीं क्यों खड़ी हो गई। तो 1-1.5 घंटा मेरा वैसे गया, जाते जैसे लगभग मेरा 3-3:30 बज गया स्टेशन पे ही। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, फिर ट्रेन चालू हुई 3:30 बजे लगभग। तो फिर वो स्टेशन पे पहुंची, मैं स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो वहां पर 1,500 पब्लिक थी। मतलब कि वहां उस स्टेशन से सब अपने पूरे इंडिया के लोग अपने, मेन वही है मुंबई का, तो वहां से पूरे सब अपने अपने जर्नी को जाते हैं। तो वहां पे मैं गई, तो मरने के लिए गई, तो हनुमान जी मुझे बैठा दिए कि चल अब यहाँ बैठ शांति से, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसे मुझे आदेश कर रहे थे कि चल तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, चल यहाँ पर बैठ। मैं वहां पे बैठी। तो मेरे ससुराल वाले 4-5 गुंडे लगा के रखे थे मेरे लिए, मुझे वो परेशान करने लगे, कि मुझे पीछा करने लगे। तो मैं समझ गई कि अरे ये तो मैंने इसको देखा है कहीं, ये तो मेरे रिश्तेदार में से कुछ लगता, मतलब मैं ठीक से उनके, मेरे रिश्तेदार के थे, तो मैं उनको ठीक से जानती, बस 1-2 बार ही देखी होंगी। मेरा इसे स्वभाव कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि तो मेरा ससुराल के कोई है, ये है। तो वो गुंडा लगा दिया 5-6, तो मुझे रात भर गंदी गंदी गाली देते रहे। रात भर मतलब वही 1-2 घंटा मुझे 1-2 गंदी गंदी वर्ड्स बोलते रहे। मैं बोल रहे तो बाबा। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि चल, मैं उसको चकमा दे के, वैसे 1,500-2 हजार पब्लिक थी, थोड़ा चकमा दे के मैं उधर भगवान जी को, चल इधर सो जा। मैं वो दुपट्टा से अपना मुंह ढक ली, पैर ढक के सो गई 1-1.5 घंटे के लिए।
तो 1-1.5 घंटे के लिए सो गई। तो तो फिर जैसे 4 बजा तो हाँ, वहां के जो पुलिस लोग थे तो चलो चलो ट्रेन चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गई, चलो चलो अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने घर को जाओ। तो फिर मैं उठ के तो मैं सोचने लगी, भगवान अब मैं कहाँ मरने के लिए जाऊं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, कि मुझे रास्ता दिखाओ। मैं कहीं जा भी, मैं मायके भी नहीं जा सकती और ससुराल भी नहीं जा सकती। अगर मैं जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मायके जाऊंगी तो मायके वाले की भी बेइज्जती होगी कि ससुराल से आई है, भाग भाग के मरने के लिए आई है। बहुत कुछ भाई, जो बाप ही नहीं है तो मुझे बहुत कुछ कहा जा सकता था। ये सब सोच के मैं मायके भी नहीं जा सकती थी और कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकती थी। मुझे मरना ही एक रास्ता बचा था। तो भगवान जी बोलने के चल उस बेंच पर बैठ जा। तो मैं ब्रेंच पर जाके बैठ गई और तो हनुमान जी बोलने की चल सो जा। मैं सो भी गई। तो जैसा कि मैं शिव जी के भक्त हूँ कि नहीं हूँ तो महादेव को ही मालूम होगा, लेकिन मैं अपने आप को महादेव को भक्त ही समझती हूँ। तो मैं रुद्राष्टकम बड़े प्रेम से गाती हूँ। मैं रुद्राष्टकम बहुत प्रेम से भाव से गाती हूँ। तो मैं रुद्राष्टकम गाते गाते मुझे आंखों से जरूर आंसू आते हैं। मैं इतना जब रुद्राष्टकम गाती हूँ तो मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। जैसे लगता है कि महादेव मैं महादेव में लीन हो गई, महादेव मुझ में लीन हो गए हैं। मुझे ऐसा फीलिंग होता है और मेरे आंसू से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो महादेव मुझसे बोल रहे हैं आजकल, जैसे कि मैं भोजपुरी हूँ, यूपी से हूँ, तो महादेव मुझसे बोल रहे हैं आजकल तू रुद्राष्टकम नहीं गा रही है। तो हम कहती हाँ भगवान, आजकल बहुत टेंशन में है प्रभु, तो ये दिन ना गा पाती। इसका कहने का मतलब यह है कि भगवान मुझसे बोल रहे हैं कि तू आजकल रुद्राष्टकम क्यों नहीं गा रही है। तो मैं बोली कि हाँ 2 दिन से मैं बहुत टेंशन में हूँ इसलिए नहीं गा पा रही हूँ। तो आ, महादेव बोले कि अच्छा बता तेरी क्या इच्छा है, तू इच्छा आज तू जो चाहेगी वही होगा। तू आज किसी को मारना चाहे तो मैं उसे मार दूंगा, तू जो करना चाहती है तू कर दूंगा। तो मैं बोली कि नहीं प्रभु, मैं किसी को मारना और ना नहीं चाहती हूँ प्रभु, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। अगर कुछ देना है तो प्रभु 10 मिनट के अंदर मेरा पति मेरे सामने हाजिर हो जाए। और क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो गधे को ऐसा ही मैं घुसी कि अपने पति को इससे बोली कि अपने मन में बोले कि उस गधे को बुद्धि नहीं है प्रभु, क्या करें उसको अपने छोटे मेरे लिए उसके मन में प्यार है नहीं है, मेरे लिए मान सम्मान है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। यही सोच के मैं भगवान से बोली हे प्रभु 10 मिनट के अंदर मेरे पति के मेरे सामने हाजिर कर दो प्रभु। तो भगवान बोले अब तू चल सो जा। अब मैं अच्छा मैं सो गई फिर से। तो फिर 10 मिनट में कि आधा घंटा में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरा बेटा 10 मिनट में आया कि 5 मिनट में आया। मेरे पति बच्चे दोनों, मेरा बेटा है 12 साल का तब था, अब 13 साल का हो गया है। तो 12 साल का मेरा बेटा और 1,500-2,000 पब्लिक में मेरा बेटा बस मुझे ही ढूंढ लिया। अचानक से बोल रहा था, मैं जब घर पे आई तो मैं बोली तू मुझे कैसे पहचान गया। बोलता कि मुझे जैसे कोई खींच के ले रहा है कि देख ये तेरी मम्मी बैठी है, देख यही सोई है तेरी मम्मी। और मेरा बेटा मुझे ढूंढ लिया, और मुझे घर पे लोग लाए। बस मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग बजरंग बली की महिमा को समझे। बजरंग बाण पढ़ने की इतनी बड़ी महिमा है, आप लोग भी बजरंग बाण कीजिए। एक माला, एक दो पाठ से कुछ नहीं होता, एक माला आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर हफ्ते में भी करेंगे तो भी अच्छा है। और संकल्प लेके करिए, संकल्प लेके कीजिए तो आपको कोई भी भूत प्रेत जादू टोना तंत्र क्रिया मसान जो भी कुछ भी हो, कुछ भी घने से घना कितना भी क्रियाक्रम हो, हनुमान जी आपको मुक्त करेंगे सारे शत्रुओं से, सारे दुख बाधाओं से। आपको हर स्थिति परिस्थिति में आपको रक्षा करेंगे। और आपको भगवान, आप जब पढ़ेंगे तो उस दौरान भगवान जी आपको दर्शन देंगे सपने के माध्यम से भी। क्योंकि मुझे सपने के माध्यम से कई बार हनुमान जी के दर्शन भी हुए हैं।
बहुत चीज दीप के द्वारा भी दर्शन होते हैं। और हनुमान जी स्वयं आप जब पढ़ेंगे तो रियल में सचमुच में हनुमान जी बंदर के रूप में आते हैं। आप उनको केला देंगे तो केला खाएंगे। मेरा ऐसे 2-3 काम हुआ है जो जिससे लगा कि अब असंभव हो गया, अब काम होगा ही नहीं। तो मैंने बजरंग बाण किया, हनुमान जी आए, उनको मैंने केला खिलाया और मेरा काम तुरंत का तुरंत हो भी गया, मेरा सर्व कार्य सिद्ध हो गया। मेरा कहने का फिर से वही मैं बोलूंगी कि कहने का तात्पर्य है कि बजरंग बाण पढ़ने की इतनी बड़ी महिमा। आप 11 दिन अगर पढ़ेंगे कंटिन्यू, 3 साढ़े आपको जो पहला दिन करेंगे तो 3-4 घंटा लग जाएगा, लेकिन जैसे अभ्यास हो जाएगा तो 2.25-3 घंटा में हो जाता है बजरंग बाण। तो 11 दिन में आपको पहले 11 दिन में आप कंटिन्यू करेंगे तो सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि साधु संत महात्मा को सिद्धि प्राप्त हो गई, उसी तरह आपको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी बजरंग बाण की सिद्धि। फिर वैसे आप हफ्ते हफ्ते में पढ़ेंगे, जब भी आपको शनिवार मंगलवार जब भी आपको मौका मिले, तिथि से मतलब नहीं कि सोमवार मंगलवार किसी दिन से मतलब नहीं, आपको जब भी मौका मिले, रात दिन सुबह भोर सुबह जब भी मन करे आप पढ़िए, एक माला जरूर कीजिए, आपकी महिमा आपके ऊपर भगवान की महिमा जरूर बरसेगी। थैंक यू।